मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथाह गहराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु सारे वस्सलामु आवाज़ अलैका या रसूल अल्लाह। गूंज बढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, रब्बे करीम का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान। अल्लाह करीम ने ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन्होंने आज की इस हसीन पुरौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई इस महफिल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाया। आमीन। आप सब अब जो भी दूर नज़दीक से तशरीफ लेकर आए, मैं सब अब आपको आज के प्रोग्राम की शिरकत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला सब दोस्तों का आना, बैठना और खर्च करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। आमीन। एक मर्तबा दिल से पढ़ी सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिसको हम बैठकर याद कर रहे हैं ना, वो बड़ा करीम है। आप यकीन करें कि अगर कोई बंदा खैरात मांगने वाला, भीख मांगने वाला, वो अगर किसी के पीछे जब पड़ता है ना और वो पड़ ही जाए अगर, और आगे जिसके पीछे वो पड़ा है वो बंदा बखील तबीयत का है, इंतहाई बखील, तो जब वो भीख मांगने वाला मजबूर कर देता है ना, थोड़ी खैर होवे, तेरे बच्चों की खैर होवे, इंशाअल्लाह जींदे रहो, रब दे नां ते दे दे, दे वीरिया, दे भा, दे भाई, मैनू दिती जा, तेरी मेहरबानी, नहीं मेरे बच्चे भुखे, मैं मर गया, मेरा इंज हो गया। वो बंदा ना मजबूर होके ना आखिर कुछ ना कुछ दे देता है। कहते इसने मेरी जान नहीं छोड़नी, इससे अगर जान छुड़वानी है तो जान छुड़वाने का एक ही रास्ता है, इसे कुछ ना कुछ दे दो। सखी बंदे की खैर तबीयत कुछ अलग होती है कि उसको एक दफा वास्ता दिया अल्लाह का, उसके महबूब का, तो फिर वो उसका दिल बड़ा पसीज जाता है, उसका दिल बड़ा नरम होता है, तो फिर वो अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो कुछ ना कुछ दे देता है। मगर बखील बंदे की तबीयत कुछ ऐसी होती है कि वो बुखार ना दे किसी को, वो अपनी माँ को कुछ नहीं देता, उसकी माँ तड़प रही है, बेचैन हो रही है, दवाई तक नहीं लेके देता। बाप बेचारा बेचैन है, परेशान है, बीमार है, बाप को दवाई लेके नहीं देता। घर में उसकी अपनी बीवी, उसके अपने बच्चे, मंगे तंगे देनी अपने बच्चे, वाह मजाल जो उन पे रुपया खर्च कर दे। बखील बड़े अजीब तबीयत के होते हैं। बल्कि मैं अपनी बात रोककर गुजारिश करूंगा, बखील कभी ना बनना। मां पर खर्च करना पड़े कर दिया करो, बाप पर खर्च करना पड़े कर दिया करो, बीवी पे खर्च करना पड़े कर दो, बच्चों पे खर्च करना पड़े कर दो। यकीन जानो अल्लाह शाहिद है कि रब्बे करीम
ज़रबें लगा के बंदे को वापस अता फरमा देता है। ये ना समझना कि मैंने अपने बाप पे रुपया खर्च किया तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। नो नो नो। खुशबख्त हैं वो लोग जिनके ऊपर माँ बाप का साया सलामत है। जब ये चले जाते हैं ना, आप यकीन करें बंदे को बड़ा अजीब फील होता है। बंदा कहता है काश मेरी माँ आज होती ना। जब बंदे के दिन अच्छे आते हैं ना, हालात अच्छे होते हैं, जेब में पैसे होते हैं, कहते काश आज मेरी माँ होती ना, आज मेरा बाप होता तो मैं हुण स्वाद आना सी उन्हां दी खिदमत करन दा। जिसकी नेचर अच्छी है, तबीयत अच्छी है, वो कहता है अब मैं उनकी खिदमत करता, मगर यार क्या करूं, अब वो है नहीं तो वो तड़पता है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी अगर खर्च करना पड़े, अगर क्या खर्च करो, इन पे खर्च करो। इन पे खर्च करने से रिज्क बढ़ता है। अपनी बीवी पे खर्च करो। बहुत बड़े बकील तबीयत के होते हैं। तू कब्र च लेके जाना है कि मैं जमा कर लूं, वो जमा कर लूं, वरत दे। बच्चे हैं तुम्हारे, बाजों के बच्चे बेचारे तड़पते रहते हैं, जेब में पैसे भी हैं मगर खर्च नहीं करते। बखालत की इंतहा है। अल्लाह करीम को बकील बंदा पसंद नहीं। अल्लाह करीम सखी को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सखी को बोलो ना, अल्लाह पसंद फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असखियो हबीब अल्लाह कान फासिको। सखी अल्लाह का यार है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का फ्रेंड है। वकान फासिको, वो चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, गुनाहगार क्यों ना हो सखी, वो अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह। और हदीस पाक आपकी नजर कर रहा हूं। असखियो करीबो मिन अल्लाह, फरमाया सखी अल्लाह के करीब है। किसके करीब है? बोलो ना, अल्लाह के करीब है। हाय हाय हाय, भाई हमें तो नहीं ना पता, जिसको पता है उसने फरमाया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, वो अल्लाह के मिजाज को जानते हैं कि अल्लाह किसको पसंद करता है, किसको नापसंद फरमाता है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया असखियो करीबो मिन अल्लाह, सखी अल्लाह के करीब है। वह करीबो मिन अन्नास, लोगों के करीब है। वह करीबो मिनल जन्ना, फरमाया जन्नत के करीब है। हाय 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 हाय, जन्नत के करीब है। पता नहीं कितना करीब है। वो जन्नत के करीब है कि जन्नत उसके करीब है। करीबो मिनल जन्ना, सखी जन्नत के करीब है। और अगला हदीस का हिस्सा सुनो, वल बकीलो बईदुम मिनल्लाह, बकील अल्लाह से दूर, अल्लाह से दूर। बईदुम मिनन्नास, लोगों से दूर। बईदुम मिनल जन्ना, जन्नत से दूर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका दो जहां सल्लम ने ये फरमाकर हमें फरमा दिया बखील ना बनना। तो क्या बनना? बोलो बोलो, आप तो हैं ही सारे सखी। क्या बनना? सखी बनना, बखील ना बनना। तो प्यारे दोस्तों, मेरा इन हदीस पर मुफस्सल बयान है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा नाम लिखें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको मेरे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात मिलेंगे। इन हदीस पर मेरा बहुत ही मुफस्सल बयानात हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मगर मैं आज की निशस्त में जो बयान करना चाह रहा हूँ तो वो मैं बयान कर रहा हूँ, तो ऊंचा बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, फिर बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, बकील से बकील बंदा भी अगर कोई उसके पीछे पड़ जाए ना, तो बहरहाल वो कुछ ना कुछ दे देता है। तो जिसकी बात मैं बता रहा हूं वो रब है, वो करीम है, वो रहीम है। अच्छा, उसके कर्म के क्या कहने, आप यकीन करें, कोई बंदा अगर भूले से भी उसको याद करता है, ये उसका लुत्फ व करम देखो।
भूले से याद किया उसको, दानिस्ता ने याद नहीं किया। एक है सोचे समझे जैसे आप आए हैं, प्रोग्राम के तहत जैसे आज आप आके बैठे हैं। आपको पता था महफिल में जा रहे हैं, मुकद्दस साहब ने बुलाया है, वो हमारे दूसरे दोस्त जिक्रुल्लाह साहब, इन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो आप प्रोग्राम के तहत शेड्यूल के तहत तैयार होके आए, सोने सोने कपड़े पहने हैं, खुशबू भी लगाई है। आप में से काफी दोस्तों ने नहीं लगाई तो खुशबू लगा के आया करें, लेकिन बात रोक कर गुजारिश करूंगा, काइंडली गंदी खुशबू नहीं लगानी। एक खुशबू होती है सर में दर्द शुरू हो जाता है, खुशबू महकी महकी हो। आप साफ सुथरे होके लशपश होके आए बैठे हैं, प्रोग्राम के तहत आप आए हैं। अब आप इस ऐसे बंदे को तो अल्लाह अजर देता ही देता है। आप यकीन करें, जो बंदा भूले से गैर दानिस्तन उसके मुंह से ऐसे, जैसे हम थकावट में कहते हैं ना उफ, बेख्तियार मुंह से निकल जाता है उफ, और उसके मुंह से बेख्तियार सा निकला है अल्लाह। अच्छा, जैसे ही निकला है वो ऐसा करीम है, फौरन से पहले फरमाते लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जवाब देता चला जाता है, एक बार के बदले में 70 मर्तबा बंदे को अपनी मोहब्बत का जवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी बार वाला? 70 बार। ऐसा करीम। अच्छा, उसके कर्म के क्या कहने, आप ये देखें, एक बंदा खुदा ना खास्ता उससे कोई गलती हो गई। इंसान की एक तबीयत है प्यारे दोस्तों, अगर कोई बंदा हमारे साथ अच्छे से अच्छा करता रहता है तो साहिबो अगर कभी वो उससे गलती, इंसान है, हो जाती है, उससे हो गई, हम उसकी पिछली सारी नेकियां भुला देते हैं, हमें एक भी नेकी याद नहीं रहती, और हम उसको पंजाबी कहते पुण तुण के हाथ पे रख देते हैं, और हम कहते हैं तेरी नस्ल ऐसी है, तू तेरा खानदान ऐसा है, तेरा प्यो इदा दा, तेरा दादा भी इदा दा सी, मेरी मां दसदी है, जिसको हम पीछे से जानते हैं, मेरी मां दसदी सी ये ऐसे वैसे फलां। एक अल्लाह है, एक बंदा खता पे खता करता है। आप यकीन करें कि वो बंदा अगर एक दफा रब को कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे, कहते जा तेनू माफ कर छड़िया। 2 रकात नफल पढ़े हैं, बात को समझना, 2 रकात क्या पढ़े भला? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। मैं फर्ज की बात नहीं कर रहा, नफल 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 वो इबादत है, पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है। 2 रकात नफल अदा किए, खशू और खजू के साथ तहारत की, खशू और खजू के साथ वजू किया, और खशू और खजू के साथ 2 रकात नफल अदा किए। और नमाज का खशू ये है कि नमाज में जुबान और दिल का रब्त हो, कनेक्शन हो। वो नमाज नहीं चट्टी भुगतान वाली, ध्यान कहीं और है, जिक्र कहीं और है, यानी अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़े हैं, मगर ध्यान कारोबार में है, कस्टमर की तरफ है, कोई चोर ना आ जाए, चोरी ना कर जाए। मस्जिद में जो हमारी जुत्ती पड़ी है, सारी नमाज में जूती की तरफ ध्यान पड़ा हुआ, मेरी जुत्ती ना कोई चुक के ले जावे यार। तेरे मेरे नबी सम ने इसलिए फरमाया नालैन ताहता लैन, जूती अपनी आंखों के सामने रख लो, सामने रख लो, ताकि तेन जुत्ती तो ध्यान न जावे, मगर जूती उठा के कई ले जाते हैं ना। ध्यान सारा बंदे का किधर है भला? जूती की तरफ, बाहर की तरफ है। एक ये नमाज है, ऐसा खशू के जुबान और दिल का रब्त हो, और बंदे को पता हो मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं और मेरा रब मुझको देख रहा है और मेरी पुकार को सुन रहा है, और मैं जो तस्बीह पढ़ रहा हूं वो तस्बीह को सुन रहा है, और जो पढ़ने वाला है उसको वो देख रहा है, और मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और बंदा जब खशू और खजू के साथ 2 रकात नफल अदा करते हैं, आका फरमाते हैं वो सलाम बाद में फेरता है, रब्बे करीम यक लख्त उसके पिछले तमाम गुनाहों को पहले माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। कैसा करीम है, हाय हाय हाय, कैसा मेहरबान रब है।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदा दरूद पढ़ता है, फरमाया जैसे ही दरूद शरीफ पढ़ता है रब्बे करीम उसको 10 नेकियां देता है, उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। अच्छा कैसा करीम है, आप देखिए ना कैसा मेहरबान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदा अजान को सुनता है, अब तो खैर अजान को सुनने का रिवाज ही भाइयों खत्म हो गया। जिसका घर मस्जिद के पास होता है ना तो वो बड़ा डिस्टर्ब होता है अजान की आवाज से। मेरे घर में अजान की आवाज नहीं आनी चाहिए। मौलवी साहब से लड़ते हैं जाके, मस्जिद का स्पीकर थोड़ा जिहा इंज कर दे, साढ़े घर बीमार पे आया, तेरी बांग दी आवाज ना साड़ा बीमार होर बीमार हो गया, स्पीकर इंज कर दे। खुद जाके बताते आवाज कम कर, तेरे स्पीकर ने हमें परेशान कर दिया है। साहिबो आप यकीन करें किसी के घर में अगर जिन्नात हो ना, जिन्नात, और वो जिन्नात जान नहीं छोड़े, वो हमारे पास लोग आते हैं कि हमें हल बताएं। आज दोपहर मेरा खुशाब के इलाके में प्रोग्राम था, तो वो नेट पे मेरा बयान है, रिकॉर्डिंग है ना, नेट पे उसकी रिकॉर्डिंग है, आप सुनना। एक कुलिया में वहां बताकर आया हूं, जिन्नात से छुटकारे का हल बता के आया बैठा हूं। एक कुलिया अब मैं आपको बता रहा हूं, मगर पहले सुभान अल्लाह कहो, अब नहीं बताना ना जी ना, सुती हुई सुभान अल्लाह, हाय हाय, टेंशन नहीं लेना, महफिल खत्म होने वाली है और लंगर भी तैयार है हमारा, कहते गड्डी भी तैयार है तो रोटी भी तैयार है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, बल्ले तोड़े, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाँ हाँ स्वाद नहीं आया, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुनना जरा गौर से, वो अजान जो हम सुनना नहीं चाहते, बड़ी आवाज आ रही हो जाती है? घर में जिन्नात हैं खुदा ना खास्ता, कपड़े कट जाते हैं, कपड़े कट जाते हैं, कपड़ों को आग लग जाती है। अभी मैं पिछले दिनों मधानी जुट के इलाके में सफर करके गया हूं, 2 दिन पहले की बात, 2-3 दिन। एक दोस्त मुझे घर ले गया, उनकी शादी नई नई हुई थी। आप यकीन करें उन्होंने कपड़े दिखाए, बड़ा दुख हुआ कि कपड़ों को आग लगी हुई थी, इधर जला हुआ है कपड़ा इधर से। वो मुझे कहता है बाबा जी अपने आंखों से देखा है कि कपड़ा जल रहा है, इधर आग लग गई है, फिर उधर आग लग गई है, फिर उधर आग लग गई। ये लोग अमलियात कराते हैं, मुअक्कलात के जरिए ये बदबख्त लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा अब इसका हल क्या है? मैंने अपने बयानों में बड़े हल बताए हैं, आज ये हल बता रहा हूं कि आपने अजान देनी है घर में। अजान की बरकत देखें, अजान की बरकत ये है जहां जहां तक अजान की आवाज जाती है, शयातीन जिन्नात वो जगह छोड़कर वहां से दफा हो जाते हैं। हाय हाय हाय, ये देखें काबे की सिमत यहां किधर है भाई? इस तरफ है, सामने है, मुकद्दस साहब सीधे है ना। अच्छा इधर मेरी बात की तरफ ध्यान देना। आपका मकान है, मकान में आप देखें कि चढ़ती साइड केड़ी है ते लहंदी साइड केड़ी है, मशरकी और मगरबी। ये चढ़ती साइड है, वो लहंदी साइड है। मकान की इस नुक्कर में, दाएं नुक्कर में 11 अज़ानें देनी है, फिर उस नुक्कर में 11 अज़ानें देनी है, फिर इस कोने में 11 अज़ानें देनी है, फिर उस कोने में 11 अज़ानें देनी है। चढ़ते पासे लहंदी पासे, फिर चढ़ते पासे लहंदी साइड थी। 11 11 11 11 सुबह के टाइम अजान देनी है, उसमें अस्सलातु खैरु मिनन नौम शामिल करना है। आवाज इतनी ऊंची हो आपके घर के अंदर कम से कम अजान की आवाज आए। साहिबो एक वो वक्त है। दूसरा, मगरिब के बाद या ईशा के बाद आपने अजान देनी है घर में। 11 11 11 11 11 दिन 2 टाइम आपने अजानें देनी है। मेरा बयान लाइव चल रहा है, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं। अगर घर में कोई मर्द ना हो तो कोई औरत भी अजान दे सकती है।
मगर अजान की आवाज इतनी हो कि अपने घर तक महदूद हो, तो अजानें दें। और आप यकीन करें अजान की बरकत के साथ, क्योंकि इसमें जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है, इस अजान की बरकत के साथ अल्लाह करीम करम करेगा, घर में से जिन्नात, मौकलात, काला इल्म, सिफली इल्म, हर तरह के जादू, हर तरह के टोने से अल्लाह ताला आपको महफूज और निजात अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, दिल वाले सुभान अल्लाह। आपको इतना बड़ा नुस्खा बता दिया, आप यकीन करें आपको आमलों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी। ये जो आप टेंशन के सताए हुए इन आमलों के पास जाते हैं ना, कन टूटे बाबों के पास, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। ठग लोग हैं ये, इनके पास जाने की जरूरत नहीं। आपने ये अजानें देनी है, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जिन होते हैं, बड़े मकरूह किस्म के, बड़े ही बेदीन किस्म के जिन्नात होते हैं। एक जगह मेरे पास एक खातून को लेकर आए, उसको जब मैंने दम करना शुरू किया, मैंने पढ़ाई शुरू की, तो वो जिन गुस्से में आ गया। जिन गुस्से में आके, मैं पढ़ाई करता था, कुरान पढ़ता था, मैं अमल कर रहा हूं, और वो कहता राम 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 राम। बिल आखिर मैंने पढ़ाई रोक के ना, मैं तेरे बूथे ते मारांगा टिका के, खबरदार हूं, चुप कर। मुझे कहता है मेरी शर्त है। मैंने कहा क्या? कहता तू कुरान पढ़ना बंद कर। मैं नहीं बंद करना। कहता है अच्छा मैं जा रहा हूं, तो तूने पढ़ाई नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि तू दफा हो। तू नहीं जा रहा तो पढ़ रहा हूं, तू जाता है तो मैं चुप हो जाता हूं। कहता ठीक है मैं जा रहा हूं। मैंने कहां जाएगा? कहता मैं जयपुर में रहता हूं, इंडिया का एक शहर है जयपुर। कहता मैं जयपुर में रहता हूं। मैंने कहा ठीक हो गया। कहता पढ़ी ना मेरे पीछे, अगर तूने पढ़ा ना मैं फौरन से पहले वापस आ जाऊंगा, मेरी स्पीड बड़ी है। और यकीन जानो स्पीडों में जाते हैं, स्पीडों में आते हैं। और ये जिन्नों की स्पीड का ये आलम है, तो अल्लाह वालों की स्पीड होगा क्या आलम होगा? हाय हाय हाय, बात समझ रहे? तो ये बहुत तंग करते हैं। क्या करते हैं भला? तंग करते हैं। साहिबो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए, टेंशन नहीं लेनी, फिर भी मुझसे राब्ता करना, मैं आपको मिल जाऊंगा, मुझसे पूछ लेना, आपको टेंशन नहीं लेनी। इंशाअल्लाह बगैर किसी खर्चे के ना आपका मामला ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अजान की आवाज सुनने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। मौलवी साहब से झगड़ा हो जाता है। बाज़ लोग मेरे पास केस लेके आते हैं, जनाब आज बड़ी किस्मत दे नाल मौलवी साहब मसीह तो तुहाडे कोल आया है, बाबा जी एक गल ते मेरी अर्जी मनवा दिओ, इनू को मसीह दा स्पीकर मोड़े जनाब, इदियां बांगा साड़ा सिर खा गई हैं। हाय 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 हाय, इसका कसूर नहीं है। सीनों में खुदा की मोहब्बत खत्म हो गई है, सीनों में मुस्तफा का इश्क खत्म हो गया है। उसने अजान जो देनी है उसमें अल्लाह की बड़ाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की किबरियाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब से हमारे घरों में मस्जिदों की अजानों की आवाजें नहीं ना आती बंद हुई हैं, हमने दरवाजे इतने बंद कर दिए हैं, अजान की आवाज ना आए। और अजान की अगर आवाज आ रही है, हम कहते हैं टीवी की आवाज ऊंची कर दो, ऊंची करो ताकि आवाज ना आए। तब से घरों में ये परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी का मामला, ज़ौजैन में झगड़े, बच्चे नाफरमान, बच्चे पढ़ते नहीं, दिमाग काम नहीं करता, और रिज़्क़ नहीं होता, आमदन बंद हो गई है, अर्निंग के दरवाजे बंद हो गए, रोजी में बरकत खत्म हो गई, सेहत खराब हो गई। किस लिए? कि घर में बरकत ही खत्म हो गई। बरकत के खत्म होने की वजह से ये हालात हो गए। साहिबो मैं गुजारिश करूंगा, अजान की आवाज आया करे ना
दरवाजे खोल दिया करो, दरवाजे बोलो ना खोल दो। मुफ्त में तुम्हारे घर रहमत आ रही है, तुम दरवाजे बंद कर देते हो। और साहिबो, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे घर में कोई टीवी चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, कार्टून चल रहे हैं, अजान की आवाज है, बंद कर दो। आपके छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखने के आदी हो गए, उन्हें अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती, कार्टून की आवाजें अच्छी लगती हैं, और आप भी हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हो, वो बैठकर एंजॉय करते हैं और आप क्लैपिंग करते हैं, आ मेरा सोनू, आ मेरा मिट्ठू, मेरा पप्पू, मेरा बब्बू। बब्बू डी ट्रैक हो गया है, बब्बू को कार्टून अच्छे लगते हैं, अल्लाह का नाम अच्छा नहीं लगता। बबलू नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, उम्मत को डी ट्रैक करते जा रहे हैं आप अपनी नस्ल को खराब कर रहे हैं। खुदा के लिए अपनी नस्ल के लाशऊर में इश्क खुदा डालो, इश्क मुस्तफा डालो, इनके अंदर इताते खुदा डालो, इताते मुस्तफा डालो। सुभान अल्लाह। कार्टून बंद कर, वो देख आवाज, अजान की आवाज आ रही है, और इसको सुनना इबादत है। और अजान को सुनकर दोहराना, जो मैं बयान में बताना चाहता था, कितना बड़ा सवाब है। फरमाया जो अजान को सुनकर दोहराता है, रब्बे करीम खुश होकर उसको 10 लाख नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई मुझे, सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां बोलो ना, बोलो 10 लाख। कितनी? होए होए होए। एक दिन में कितनी अजानें आती हैं? चलो, हर अजान का जवाब हमने नहीं दिया, एक अजान का भी जवाब दे दो। एक दिन में कितनी अजानें, कितना सवाब हो गया? वो 50 लाख नेकियां सिर्फ और सिर्फ अजान सुनकर जवाब देने पर मिलती हैं। ये तो सिर्फ अजान के बदले में। और जो वजू करता होगा, मस्जिद जाता होगा, सुन्नत पढ़ता होगा, नफल पढ़ता होगा, बाजमात नमाज अदा करता होगा, क्या खबर मेरा मौला उसे क्या क्या अता फरमाता होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा करीम है हमारा रब, है कि नहीं है? कितना प्यार करता है हमारे से। होए 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 होए। अच्छा, एक बंदा गुनाह करने का प्रोग्राम करके घर से निकला। मेरी बात समझना जरा। इरादा बनाया गुनाह करने का, अल्लाह ना करे कत्ल करने जा रहा है, अल्लाह ना करे शराब पीने जा रहा है, अल्लाह ना करे जिना करने जा रहा है, गुनाह करने निकला है। जब वो घर से निकलता है ना, मेरी तरफ देखना, ये फरिश्ता बैठा है, ये नेकियां लिखता है, ये फरिश्ता बदियां लिखता है, गुनाह लिखता है। किरामन कातिब हैं ये बंदे के पास साथ रहते हैं, इनके पर रजिस्टर्ड है, क़यामत को इन्होंने अल्लाह के सामने पेश करना। अब जब बंदा गुनाह के लिए निकलता है ना, तो ये कलम उठा के लिखने लगता है। अल्लाह करीम उसको, फरिश्ते को फरमाता है, पंजाबी दसा की कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? कहते या अल्लाह, ये बंदा ना गुनाह करने के लिए निकल रहा है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये गुनाह करने जा रहा है, कत्ल करने जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जिना करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है। कहते ना ना ना, इसने गुनाह किया है? कहता नहीं किया। ना लिख, जब करे तो लिखना। ये कलम रोक देता है। अच्छा, अब वो बंदा निकल पड़ा, ये लिखने लगता है, कहते ना लिख। कहते यार तो जा रहा है वो। कहते कोई बात नहीं, किया तो नहीं ना, रुक गया। साहिब अब उसने गुनाह कर रहा है, वो इर्तिकाब कर रहा है गुनाह करने का, यानी कत्ल कर रहा है खुदा ना खास्ता, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। मेरी बात समझना जरा। वो बंदा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, मुर्तकिब हो रहा है गुनाह करने का। अब ये लिखने लगता है। अल्लाह फरमाते क्या कर रहे हो? कहते या अल्लाह, अब तो गुनाह कर रहा है। कहते कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखना। कहता किस लिए? अभी भी ना लिखूं, ये तो गुनाह कर रहा है, अब तो लिखने दे। कहते ना ना,
ये ना लिखना। कहता या अल्लाह किस लिए? कहा इसलिए हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर ले। नहीं समझे? हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर ले। और फरिश्ता कहता है या अल्लाह अगर इसने तौबा कर ली तो फिर? कहा मुझे इज्जत की कसम मैं अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कैसा करीम रब है। हाँ बोलो, क्या वो लव के लायक है कि नहीं है? हाय हाय, जब वो लिख जाए ना बंदे ने तो अच्छा, अब उसका वेट किया जा रहा है तौबा के बाद, गुनाह के बाद तौबा करता है कि नहीं करता? साहिब वो अगर तौबा कर ली ना, अल्लाह करीम क्या फरमाता है? कहता है बस मिट्टी पाओ, मैंने इसके गुनाह माफ कर दिए। मैंने इसके सिर्फ गुनाह माफ नहीं, गुनाह माफ नहीं, उसने गलती जो की थी उसकी माफी कर दी। और फरमाया अगर वो उस पर साबित कदम हो गया, आइंदा उसने गुनाह ना किया, तो फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। सुनो, मैं अल्लाह उसकी गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा करीम है हमारा रब, कैसा रहीम है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, फरमाया बेशक मैं अल्लाह तौबा करने वालों को मकामे महबूबियत अता फरमा देता हूं। फरिश्तों में फरमाता है ये मेरा महबूब है, मेरा महबूब है, ये मेरा वली है। वो कहते हैं या अल्लाह ये तो बदकार शख्स था, जानी शख्स था। कहता था है नहीं, इसने तौबा कर ली है, मैं अल्लाह ने इसकी खताओं को माफ फरमा के इसे मकाम में महबूबियत अता फरमा दिया। कैसा करीम है। और साहिबो दूसरी तरफ देखो, एक बंदा नेकी करने के लिए निकला है, जैसे आज आप निकल कर आए हैं, नेकी के लिए आप आए बैठे। एक बंदा नेकी का प्रोग्राम बनाता है, अच्छा उसने प्रोग्राम बनाया, आप तो खैर आ गए हैं, उसने प्रोग्राम सोचा है, इरादा किया है, कसद किया है कि मैंने नेकी करनी है, नमाज पढ़नी है, प्रोग्राम बने आज मैंने जमात से नमाज पढ़नी है। अच्छा सुनो, आज महफिल में बैठे हैं, दिल ऐसा साफ हुआ है, आज ये सोचा है सुबह ना मैंने आज तहज्जुद भी पढ़नी है, अब मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, सुबह नमाज जमात से पढ़ूंगा, मस्जिद में जाके पढ़ूंगा। अच्छा यहां बैठ के प्रोग्राम बनाया, साहिबो जाके तहज्जुद पढ़ी नहीं, जमात से नमाज पढ़ी नहीं, अब यहां बैठकर इरादा किया है। अल्लाह इस फरिश्ते को फरमाता है इसकी नेकी लिखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नेकी लिख। वो कहता है या अल्लाह अभी तो इसने कुछ किया ही नहीं, वो इसने प्रोग्राम बनाया तहज्जुद पढ़ूंगा, अभी तो तहज्जुद का टाइम ही नहीं हुआ। इसने प्रोग्राम बनाया कि मैं फजर को जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा, अभी तो नमाज फजर का टाइम ही नहीं हुआ, तो तू फरमाया लिख। कहते लिख दे, इसने बड़ा अच्छा इरादा किया है, इसने नेकी का इरादा कर लिया है, लिख। इसको लिखवा दिया। साहिबो उसने प्रोग्राम बनाया जो, अब उस प्रोग्राम को तकमील तक देने के लिए उठा। अल्लाह फरमाता है अब वो वजू करने जा रहा है, काल लिख। जी हां, फजर के लिए नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा है, अल्लाह फरमाता है लिख, इसका जाना लिख। मालिक गया तो नहीं, और लिख, जाना लिख, जाना लिख दिया। अब वो मस्जिद में पहुंच गया, अब फरमाया पहुंचना लिख, इसका मस्जिद में पहुंचना लिख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, कैसा सखी है, कैसा करीम है वो। इसका पहुंचना लिख, साहिबो पहुंचना लिखवा दिया। अब उसने नमाज के लिए अल्लाह अकबर काब लिख, इसका पढ़ना लिख, इसका पढ़ना लिखो।
आपने इरादा किया मैंने आज महफिल में जाना है, आप किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके, मगर जैसे आपने इरादा किया, कहा लिख। आपने प्रोग्राम बनाया मैं फलां बंदे की हेल्प करूंगा, आपने की नहीं, कहा लिख। आपने सोचा मैं मस्जिद की हेल्प करूंगा, मैं खिदमत करूंगा, आपने नहीं किया, लिख। मैं अपने अब्बा जी को आज शाम को खाना खिलाऊंगा, मैं अपनी मां की खिदमत करूंगा, आपने प्रोग्राम सोचा साहिबो, सिर्फ सोचा, कहा लिख। कैसा करीम रब है हमारा, अल्लाह अकबर। क्या वो प्यार के लायक है कि नहीं है? अफसोस सद अफसोस, सारी दुनिया से हम प्यार करते हैं, नहीं करते तो रब से नहीं करते, नहीं करते तो उसको याद करने को तैयार नहीं है। उसके कर्म के क्या कहने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजबुन शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, और शाबान शाहरी, शाबान मेरा महीना है, और रमजान शाहरो उम्मती, फरमाया रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और ये जो महीना, ये महीना शाबान का जो है बड़ा खास महीना है साहिबो। इसमें एक महीने में एक शब, बड़ी मुकद्दस शब है, उस शब को शबे बारात कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आप देखें उसके कर्म के क्या कहने। मस्जिद में आ जा, बख्श दूंगा, दरूद पढ़ दे, बख्श दूंगा। अल्लाह वालों के पास आ जा, बख्श दूंगा। मदीने आ जा, बख्श दूंगा। मक्के आ जा, बख्श दूंगा। उसकी बख्शिश बहाने तलाश करती है, और फरमाया शबे जुम्मा में बंदगी कर ले, बख्श दूंगा। तू जुम्मा पढ़ ले, बख्श दूंगा। तू बंदे शबे बारात और शबे कदर में आकर मेरी बारगाह में गिरिया कर ले, मैं अल्लाह तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा के दाखिले जन्नत फरमा दूंगा। ये शब आ रही है शबे बारात की। जानते हो ये शब कौन सी शब है? लोग समझते हैं ये पटाखों की ईद है, कुछ समझते हैं हलवे मांडे की ईद है, लोग हलवे पूड़ियां बना के तकसीम करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए पटाखे लेकर आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा काइंडली ऐसे काम ना करो। ला खैर फिल इसराफ, तेरे मेरे नबी सब ने फरमाया फजूल खर्ची में भलाई नहीं है। अपने नोटों को आग ना लगाओ। वैसे तो तुम रोते हो, बाबा जी मेरा बड़ा दिल सी, मेरे को किराया ही नहीं सी तेरे को लाण दा, मेरा बड़ा जी करदा मैं भी इंज करा, मेरे को पैसा कोई नहीं, और पटाखे लेने के लिए पैसे आ जाते हैं। जी क्या करें जी, बच्चों को खुश करना है। तुम्हारे बच्चे कयामत को कयाम जहन्नम में जाना चाहते हैं, जाने दोगे? कभी भी नहीं जाने दोगे। खुदा के लिए अपने बच्चों पे रहम करो, इनकी अच्छी आदतें डालो। ये शब पटाखों की शब नहीं, आतिशबाजी की शब नहीं, ये हलवे मांडे की शब नहीं। तेरे मेरे नबी सब ने फरमाया जैसे फर्श वालों की दो ईदें ऐसे अर्श वालों की दो ईदें। फर्श वालों की दो ईदें ईद उल फितर और ईद उल अजहा है, और अर्श वालों की दो ईदें, एक ईद का नाम शबे बारात है और दूसरी का नाम शबे कदर है। शबे बारात बोलो बोलो, और दो ईदें। और ये जो ईद अब आ रही है ना शबे बारात की, ये बड़ी मुकद्दस शब है, ये बजट की शब है। पूरे साल में का बजट तैयार होता है, बात समझ रहे? पूरे साल का बजट तैयार होता है कि पूरे साल में किसको कितना रिज्क देना है, किसके यहां बेटा होना है, किसके यहां बेटी होगी, किस किस को औलाद मिलेगी, किस किस की शादी होगी। जो जो बैठे हैं ना अपने मसाइल लेकर मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनना, और इस शब में बिदात और खराफात ना करना, जो बता रहा हूं वो अमल करना। इंशाल्लाह मुझे गुड न्यूज दोगे इंशाल्लाह। बच्चे नाफरमान हैं, आपने इस शब में इबादत की, आपका बजट तैयार हो गया कि इसके बच्चों ने अब नाफरमानी नहीं करनी, इसके फरमान पे अमल करना है। शादी नहीं हो रही, तवीज लेके बैठा है, ए बाबे दा तवीज, ओ बाबे दा तवीज, ओदा तवीज, छड़, कोई जरूरत नहीं, कोई तवीज नहीं, कोई गंडा नहीं।
इस शब में इबादत कर ले, क्योंकि वहां लखारी लिखवा रहा है, फरिश्तों को कहता है लिखो इसकी शादी होनी है इस साल में, उसमें तेरा नंबर भी आ जाएगा। बंदा खड़ा, अल्लाह अकबर, नफल पढ़ा, अल्लाह अकबर, सलातो तस्बीह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम उसकी तस्बीहात को देखता है, जिक्र को देखता है, बंदगी को देखता है। लिखारी को कहते लिख। मालिक क्या लिखूं? इसकी इस साल में शादी हो जाएगी। एक बंदे के बच्चे नहीं हो रहे, वो रो रहा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लिखो। मालिक क्या? इस साल में इसको भी बच्चे देने हैं। बेटी हो रही है, बेटा नहीं हो रहा, बंदा परेशान है। अब इस शब में सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सलातो तस्बीह की नमाज इसको कहते हैं। तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातो तस्बीह रोज पढ़ो। रोज नहीं पढ़ सकते, वीकली पढ़ो, वीकली नहीं पढ़ सकते, मंथली पढ़ो, मंथली नहीं पढ़ सकते, साल में एक बार पढ़ो। और फरमाया साल में एक बार भी नहीं पढ़ सकते, कम से कम जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ो। फरमाया जो एक बार पढ़ता है रब्बे करीम उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा के उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? सुभान। लो जी, बेटा दे दिया, बेटी नहीं हो रही, 5 बेटे हैं, बेटी नहीं हो रही, बड़ा बेहतरीन मौका है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ो पढ़ो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे तो अभी पढ़ते हुए बड़ा स्वाद आ रहा है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पढ़ो पढ़ो। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये क्या मांग रहा है? मालिक ये कहता है बेटी चाहिए, लिख दो। ये क्या कहता है? मालिक इसकी जॉब नहीं लग रही, कहते जॉब नहीं है, जॉबलेस है, लिख दो। ये क्या चाहता है? ये पढ़ रहा है, ये बच्ची पढ़ रही है, ये बच्चा पढ़ रहा है, इसके एग्जाम सर पे हैं, ये फेल हो जाता है, सप्ली आ जाती है, ये कहता है सप्ली ना आए, लिख दो। सप्ली नहीं आएगी, इसकी शादी नहीं हो रही, लिख दो। मकान नहीं बन रहा, लिख दो। अहबाब, बंदा जो जो मांगता चला जाता है रब्बे करीम वो उसे अता फरमाता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सबको। आपका दिल करता है मैं मदीने जाऊं, हालात इजाजत नहीं दे रहे, आप वहां बैठकर कहेंगे या अल्लाह मदीना दिखा दे। साहिब वो अपने गुनाहों की माफी मांगो इस शब के अंदर। तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर रब्बे करीम इस शब में गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और जानते हो बनु कल्ब के पास बकरियां कितनी थी? अनगिनत, बेहद, बेशुमार बकरियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उनके बालों के बराबर अल्लाह करीम बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। इतनी बड़ी शब और हम लगे हुए पटाखे बजा रहे हैं। वाह, कहते हो वे मेरी झुल्ली उते जली गई है। हाय हाय हाय। एक बंदा रो रहा है बैठ के इस शब के अंदर। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? गौर करो इस पे, क्यों रो रहा है? वो कहते या अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। उसका रोना ऐसा पसंद किया, कहते जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और मेरे आका फरमाते हैं अगर तुझे रोना ना आए, अब अच्छा अगला कर्म सुनो उसका, तुझे रोना नहीं आ रहा। बाज ऐसे सख्त दिल लोग हैं उनको रोना नहीं आता, वाकई कोशिश भी करें तो रोना नहीं आता। और फरमाया रोना नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। अब आका फरमाते रोने वाली शक्ल बना ले, रोने वाली शक्ल बना लो।
और फरमाया जो रोने वाली शक्ल बना लेता है, अल्लाह ऐसा करीम है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसको रोना नहीं आया, ये रो नहीं रहा। मिसाल के तौर देखना जरा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। देखिए आवाज ऐसी है जैसे आंसू बहा रहा हो, मुंह ऐसा बन रहा है जैसे आंसू आ रहे हो, मगर आंसू नहीं आए, आंसू नहीं आए, मगर आवाज ऐसी नहीं कर रहा है। आका फरमाते हैं कि वो बंदा रोने वाली जब शक्ल बनाकर अल्लाह की बारगाह में जब इल्तिजा करता है, अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे माफ किया। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये रो नहीं रहा, ये तो नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, ये रो नहीं रहा। अल्लाह फरमाता है मुझे भी पता है, तुम जानते हो मैं नहीं जानता, मैं अलीमुन बेज़ाति सुदूर हूं, मैं दिलों के भेदों को जानता हूं, दिलों के भेदों को जानता हूं, मैं जानता हूं ये रो नहीं रहा, मुझे ये भी पता है ये नाटक कर रहा है। तो तू क्यों माफ कर रहा है? कहते सुनो, इसे इतना पता है माफ करने वाला मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, किसी ने माफ नहीं करना, वो मैं ही हूं जिसने माफ करना है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने इसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा के इसे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 अल्लाह
इश्क बचाता अल्लाह है, गल बनाता अल्लाह है, माड़िया दे गल बनाता अल्लाह है, माड़िया दे गल बनाता अल्लाह है। आप नज़ारे ज़ुल्फ़ा दे, जामी जिन्नु फेंक लवो, नोमी साथी जामी जिन्नु फेंक लवो, आगा नोमी साथी जामी जिन्नु फेंक लवो, नोमी साथी जामी जिन्नु फेंक लवो, अल्लाह दी कैदी सारे ज़ुल्फ़ा दे, 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 रब करदा है आप नज़ारे ज़ुल्फ़ा दे, हाय रब करदा है आप नज़ारे ज़ुल्फ़ा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बोलो सुभान अल्लाह। वो करीम है कि नहीं है? कितना मेहरबान है यार। आप यकीन करें मेरी सारी जिंदगी तमाम हो जाए, हर एंगल से मैं बातचीत करता रहूं ना, उसके कर्म पर जिंदगी खत्म मेरी हो सकती है, उसके कर्म की गुफ्तगू खत्म नहीं हो सकती। जिसने खुद फरमा दिया वासिया रहमती कुल्ला शै, कहते मेरी रहमत जो है ना हर शय से बढ़कर। हम देखते हैं कि जमीनें है ना, कहा जमीनों से बढ़कर मेरी रहमत है, जंगलात से बढ़कर मेरी रहमत है, सहराओं से बढ़कर मेरी रहमत है, दरियाओं से बढ़कर मेरी रहमत है। और समुंदर कितने वसीओ अरीज रकबे पे फैले हुए हैं, समुंदरों से बढ़कर मेरी रहमत है, आसमानों से बढ़कर मेरी रहमत है। लोगों जमीन और आसमान का दरमियान कितना वसी है, कितना वसी है। कहा इससे बढ़कर मेरी रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी क्या है बोला,
मेरी रहमत है। जन्नत की जमीन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मगर इससे बढ़कर मेरी रहमत है। वासिया रहमती कुल्ला शय, हर शय से बढ़कर मेरी रहमत है। हाय 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 अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा तो एक बद्दू आ गया। बद्दू कहते हैं पेंडू बंदे को, विलीजर को, गांव वाले को। बद्दू आ गया। वो बद्दू जब आया तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर सलाम पेश किया। सलाम पेश कर करने लगा, या रसूलुल्लाह मैंने आपसे छोटा सा एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। कहने लगा आप जो फरमाते हैं कि कयामत आनी है, मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब कयामत आएगी तो उस दिन रब कहां होगा? नहीं समझे? रब कहां होगा? फरमाया वो भी हशर के मैदान में ही होगा। छोटी सी और बात पूछनी है, पूछो। जब हमारा मिजान हो रहा होगा, हमारे अमाल तोले जा रहे होंगे कि फामा मन साकुलत मवाजीन फहुव फी ईशत रादिया वामा मन खफ्फत मवाजीन फउम्मुहु हाविया। जब हमारे अमाल तोले जा रहे होंगे तो आपने फरमाया कि रब भी हशर के मैदान में होगा। मेरी छोटी सी अगली बात है, पूछो आप कहां होंगे? आप कहां होंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी वहीं होऊंगा। मैं भी, नहीं समझ आई मेरी बात, मैं भी वहीं होऊंगा। जैसे ही आका ने फरमाया ना, उसका चेहरा जो था खिलखिला उठा, वो बड़ा खुश हो गया। फरमाया क्या हुआ? कहंदे सोनिया साड़ी ते गल ही बन गई। साड़ी ते गल ही बन गई। फरमाया वो कैसे? कहंदे सोनिया पता चल गया तुहाडी जुबान दे नाल कि साडे फैसले दो करीमां दे दरमियान विच होणे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चाह रहे हैं मुर्शद जी, मुर्शद जी, मुर्शद जी, मुर्शद जी। हमारे फैसले दो करीमों के दरमियान होने। एक तरफ रब करीम होगा, एक तरफ मुस्तफा करीम होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहंदा सोनिया सानू फिक्र ही खत्म हो गई है। जब फैसला ही दो करीमों के दरमियान होना है तो बख्शिश हमारा मुकद्दर है। उसने ये कहा और खुश होके छलांगे मारता हुआ वो जब जाने लगा, तुम तेरे मेरे नबी सम के पास सहाबी जो खड़े थे, हजूर ने उसकी तरफ देखा और देखकर सहाबी को फरमाया, सहाबी कहते जी या रसूलल्लाह, ये अल्लाह का इरफान पा गया है, अल्लाह का इरफान पा गया। सुभान अल्लाह, वो करीम है। आप यकीन करें, लोगों को पता चल जाए वो अल्लाह उसके रसूल का दरवाजा ही ना छोड़े। हम ऐसे खामखा पागल हुए फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अपने नबी से प्यार करो, नबी से अपने नबी की इताअत करो, अपने रब से प्यार करो, अपने रब को सजदा करो, अपनी जबीनों को सजदों से सजाओ। लोगों, खुदा के जाकिर बन जाओ, अल्लाह के आबिद बन जाओ, अल्लाह के जाहिद बन जाओ, अल्लाह की बारगाह के साजिद हो जाओ, अल्लाह के मुहिब हो जाओ, अरे रसूलुल्लाह के आशिक हो जाओ। खुदा की कसम, जो इताते खुदा और इताते मुस्तफा करता है, जन्नत उसका मुकद्दर है। यकीन करो वो करीम है, यकीन करो वो रहीम है। खुदा की कसम,
खुदा सखी है, मुस्तफा सखी है। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। किसी ने आकर ये कहा ना जब उम्मुल मोमिनीन से कि सुना है हातिम ताई के घर के 4 दरवाजे थे, जो कोई खैरात मांगने के लिए आता था तो वो एक दरवाजे से खैरात मांगता, फिर दूसरे पे आता तो हातिम ताई खैरात दे देता था। हाँ बिल्कुल दे देता था। जब वो ही मांगने वाला तीसरे दरवाजे पे आता तो खैरात दे देता। वो ही मांगने वाला जब चौथे दरवाजे पे आता ना तो हातिम ताई उसको चौथे दरवाजे पे भी, हाय हाय इतना सखी था। हम तो पहले दरवाजे से भी कहेंगे माफ कर, अगर वो ही दूसरे दरवाजे से मांगे तेन दिता नहीं, पीछे पै गया है, पागल जिया ना होवे थे, चवल आदमी है, फलाना है, डिमकाना है, 100 गालियां दे देंगे। मगर उसके अंदर ये वस्फ था, सखी था। वो एक दरवाजे पे उसी ने मांगा है, अगले दरवाजे पे आया तो उसने नहीं कहा तू फलानी दा ढिमकानी दा, उसको फिर दे दिया। जब वो तीसरे पे आया फिर दे दिया, चौथे पे आया फिर दे दिया। सखी था। सरकार जब जन्नत में शबे मेराज तशरीफ ले गए ना जहन्नम में, तो जहन्नम का जब विजिट किया तो एक शख्स पड़ा था, आग उसके ऊपर यूं जा रही है, फिर यूं आ रही है, मगर आग जला नहीं रही उस बंदे को। जिब्रील से फरमाया, जिब्रील कि जी या रसूल अल्लाह ये कौन है, आग इसको असर नहीं कर रही। कहा या रसूल अल्लाह ये हातिम ताई है। क्या है भला? हातिम ताई है। चूंकि ईमान नहीं लाया था इसलिए जहन्नम में आया है, मगर आग इसलिए असर नहीं कर रही, ये सखी था। क्या था? सखी था। तो जब ये बताया गया ना, तो जानते हो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाती हैं? वो फरमाती हैं तूने हातिम ताई की सखावत देखी है, तूने मेरे महबूब की सखावत नहीं देखी। क्या उसके घर के 4 दरवाजे थे हातिम ताई के। साहिल ने जब भीख मांगी, मेरी बात तवज्जो से सुनना, भीख मांगी, उसकी तलब पूरी नहीं हुई, वो दूसरे दरवाजे पे आया, तलब पूरी नहीं हुई, तीसरे पे आया, तलब पूरी नहीं हुई, चौथे पे आया। फरमाया अगर उसका 5वां दरवाजा छठा भी होता, हो सकता है वो 5वें और छठे पे जाता। कहा मेरे हबीब के काशाने का एक दरवाजा, और जिसने जो मांगा है मेरे नबी ने तलब से ज्यादा अता फरमाया। आवाज़े बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। क्या शायर कहता है, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। अरे जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना
मुझ में तो ऐसी बात नहीं है, जितना दिया कार ने मुझे। शायर क्या कहता है, तू भी वहीं पर जा जिस दर पे अरे सबकी बिगड़ी ए बनती है, एक तेरी तक दीर बनाना, एक तेरी तक दीर बनाना, एक तेरी तक दीर बनाना। उनके लिए कुछ बात नहीं है, कितना दिया सरकार ने मुझको। इतना नवाजते हैं कि बयान से बाहर है। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो भी करीम है, ये भी, तो इन करीमों के दरमियान हमारे फैसले होने हैं। तो जिन करीमों के दरमियान हमारे फैसले होने हैं उन्हां नाल ते बना के रखो। हर एक से बना के रखते हो। पुलिस वाला है जी, हो सकता है वो खेले कम आ जाए। ये जी बाबडा वाला है, हो सकता है वो खेले कम आ जाए। ये जी सुई गैस के महकमे में काम करता है, हो सकता है वो खेले कम आ जाए। ये जनाब फलाने महकमे का है, FBR का है, हो सकता है वो खेले कम आ जाए। ये लोग काम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मगर जिसकी बात फकीर बता रहा है ना, खुदा दी कसम सारे औखे कम हल करने वाला खुदा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे बना के रखो। क्या करना है भला, बोलो ना। उठा करो सुबह, उसकी बारगाह में सजदा किया करो, नमाज न छोड़ा करो। जी जी मेरे ऑफिस का टाइम है जी, मैं क्या करूं जी, मेरा साहब नाराज होता है। तू साहब नु ठोड़ते रख। कादा तेरा साहब है, हद होगी, तेरी मौत आ गई, साहब ने छुड़वाना है आके। और उन्होंने कहा साहब जी नमाज का टाइम हो गया। साहब जी की हो गया भला, बोलो ना। नमाज का टाइम हो गया। और बल्कि मैं अपनी बात को रोककर तुम्हें गुजारिश करूंगा, साहबों को भी कहा करो आओ जी नमाज पढ़ने। तुहानू साहब सुबह तो लेके शाम तिकर तुहानू दसदा है इंज कर इंज कर इंज कर इंज, उल्टा हो जा, सीधा हो जा, लेट जा, एवें चल जा, उत्ते चढ़ जा, खंबे ते चढ़ जा, लेट जा, फलाना कर। एक दिन च 100 गल्लां तुहानू समझांदा, तुसी एक नहीं कह सकते साहब जी नमाज पढ़ लो। कादा संगे ते कादा डारे, की कर लेगा साहब? ज्यादा से ज्यादा ये कह देगा कल तू नौकरी ते ना आवी, टेंशन न ले। खुदा दी कसमें वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो देख रहा है कि मेरे लिए इसने ये काम किया है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई दोस्त ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, और जी मैं नमाज पढ़ा तो साहब रुस जाएगा। तेन साहब दे रुसन की फिक्र है, तेन रब दे रुसन की कोई फिक्र नहीं ना। ऐसा किया करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह करीम को याद किया करो। याद करोगे कि नहीं करोगे? उस करीम से लव करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान की जो तहरीक है, उसका मिशन ही ये है कि सीनों में इश्क खुदा और इश्क मुस्तफा पैदा करना है। रब करीम और रब के महबूब करीम से हमने प्यार करना है। क्या करना है भला? उस सिलसिले में मुल्क भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में रूह परवर इज्तिमात होते रहते हैं, और उसी सिलसिला में ये आज का प्रोग्राम जो है वो इनकाद पजीर है। आप जानते हैं फैसलाबाद सिटी में मुख्तलिफ जगहों पर हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। उस सिलसिला में आज का ये प्रोग्राम इनकाद पजीर है। और आपको ये भी मालूम है हर साल हमारा एक सालाना मरकजी प्रोग्राम होता है ना। इस साल मरकजी प्रोग्राम की तारीख क्या है भला? ऊंचा ऊंचा बताएं जरा। 12 अप्रैल। कौन सी तारीख है भला? फिर बताएं जरा।
12 अप्रैल 12 अप्रैल 12 अप्रैल बरोज हफ्ता डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शी सालाना मरकजी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, आपने कोई बहाना नहीं बनाना कि मेरी सॉरी जनाब मैं नहीं आ सकता, मैं जनाब निकाह ते जा रहा, मैं जनाब वलीमे ते जा रहा, मैं खतने ते जाना है, मैं मेहंदी ते जाना है। मैंने आपकी कोई एक्सक्यूज जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करनी। मैं आपको बता दूं, सारा साल आप शादियां भुगताते हैं, आप बाकी फंक्शन भुगताते हैं, आपके पास साल के पूरे बाकी दिन हैं। साल एक दफा पीर खाने आंदे तानू की आंदा है, ओ जी मेरे हालात ठीक नहीं, मेरी जेब में इंज हो गया है, मैनू फलाना हो गया है। तुम सारे खर्चे करते रहते हो, एक्सपेंस पूरे करते हो, घर के खर्चे पूरे करते हो, मरी की सैरें भी तुम्हारे में से काफी दोस्त हैं जो करते हैं, तुम्हें जोर चढ़ता है तो तुम होटलिंग भी करते हो, आउटिंग भी करते हो, बाकी मामलात हैं। जब सालाना प्रोग्राम आते मैं जी बड़ी वेरी सॉरी जनाब, बड़े हाथ बड़ा तंग है, क्योंकि आगे आ भी रमजान रहा है और उसके बाद ईद भी है। मेरी जी ईद लंघ गई है तो मेरे हालात बड़े टाइट हो गए हैं, तो मैं अगली दफा आऊंगा। इस दफा इज्तिमा हमारा ईद के फौरन बाद है। मैं आपको इसलिए बिफोर टाइम बता रहा हूं, आपने उसकी भरपूर तैयारी करनी है। अपना बजट तैयार करें और बजट के अंदर सालाना मरकजी इज्तिमा के लिए आपने तैयारी करनी है। अपनी गाड़ियां, अपनी सवारियां, अपनी तैयारी करनी है। करेंगे कि नहीं करेंगे? इज्तिमा हमने इंशाअल्लाह पहले से भी कहीं ज्यादा भरपूर करना है। इंशाअल्लाह 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 आपने उसकी भरपूर तैयारी करनी है। अपने इलाकों से गाड़ियां करवानी है पहले से भरपूर तरीके से, और मैं आपका इंशाअल्लाह इंतजार करूंगा। और आप देख रहे सही, कहते 100 सुनार दी एक लोहार दी। आप यकीन करें, ये जो बाकी हमारे जगह जगह इज्तिमात होते रहते हैं उनकी एक अपनी नोयत है, मगर वो जो मरकजी इज्तिमा होता है, दुर्वेश लोग सारा साल जो इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तबलीगें करते हैं, लंगर चलाते हैं, वो जो सारा साल नेकी करते हैं ना, रब्बे करीम सालाना प्रोग्राम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उन्हें अजरे अजीम अता फरमाता है। वो खैरात बांटी जा रही होती है। जब दुर्वेशों पे करम हो रहा होता है, वो दोनों हाथों से वो फैज मजमे में लुटाते हैं। सुभान अल्लाह। तो आपने वक्त निकाल कर जरूर तशरीफ लेकर आना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बज़म है, मुल्तान मदीनतुल औलिया है। सुभान अल्लाह। जो दोस्त आते रहते हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं आते पहली बार बैठे हैं मजमे के अंदर, मैं गुजारिश करूंगा एक दफा फकीर दी दावत पे मुल्तान शरीफ तशरीफ लेके आओ, तो कल्बी रूहानी ज़हनी तस्कीन मिले। आइंदा आना ना मिले बेशक कभी भी ना आना, एक बार जरूर तशरीफ लेकर आए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके जो मसला, जो तकलीफ, जो हाजत, जो ख्वाहिश, वो ज़हन में रख के बैठना। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इंशाअल्लाह अपनी झोलियों को मुरादों से भर के लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यहां से इंशाअल्लाह काफिले इंशाअल्लाह अल अजीज आएंगे। ये हमारे मोहतरम हजरत सूफी अरशद सिद्दीकी साहब नवे लाहौर से जी, हाँ इंशाअल्लाह सिद्दीकी साहब की गड्डी जी, हाँ जी 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 दुनीपुर तो, और दुनीपुर हमारे सूफी अब्बास साहब तशरीफ फरमाए। भाई 10 फरवरी बरोज पीर बाद नमाज इशा, इसी महीने की 10 तारीख को हमारे सूफी अब्बास साहब दुनीपुर नवे लाहौर के बिल्कुल पास, जहां हमारे हजरत अरशद सिद्दीकी साहब रहते हैं, वहां पर इंशाअल्लाह इनकी महफिल पाक भी है। जी जी सिद्दीकी साहब दे नाल सुभान अल्लाह जी 4 बसां सुभान अल्लाह। ते तुसी भी कोई तरक्की कर लिया करो कि एक ही पासे कुर्सी कुर्सी कर छड़ दियो। अच्छा हैं तुसी मैं समझे विच कुर्सी कुर्सी हो गई अते बोलो ना फिर। अच्छा ये बोले ना
शुक्र है मैं बोल पिया, नहीं तो कहेगा मैं एक करवा के आया खड़े, आज मैं मनवा ली मुर्शिद को। नहीं गल नहीं समझे, फिर तो बरकत पैनी चाहिए इंशाअल्लाह 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 जी। 4 गड्डियां कितों हैं? सुभान अल्लाह, 5 गड्डियां का काफिला हजरत सूफी इमरान साहब की तरफों। सुभान अल्लाह जी। पिंडी बटियां तो काफिला आएगा इंशाअल्लाह जी। चौड़ चक तो काफिला आएगा इंशाअल्लाह। गोजरे तो सुभान अल्लाह, गोजरे दे संगी फैसलाबाद 3 बसां। सुभान अल्लाह, मुकद्दस साहब ने ऐलान कर दिता जी इंशाअल्लाह जी। गुलाम अहमदाबाद 1 गड्डी का ऐलान। सुभान अल्लाह, गुलाम अहमद। सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे इंशाअल्लाह जी। दोस्तां ने तैयारी करनी है भरपूर तरीके दे नाल ते भरपूर अपने काफिले लैके आने ते मैं तुहाडा सारिआं दा इंतजार करांगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह। शब बारात की रात को रूह परवर मरकजी इज्तिमा हमारा वो उकाड़ा शहर में होगा। आप में से जो दोस्त पहुंच सके आसानी के साथ तो मैं गुजारिश करूंगा ये बजट की रात मेरे साथ गुजार लेना आगे। पीर मुरीद रल के बजट मैं अपने वास्ते नहीं बनवाना, थोड़ा जरूर बनवावांगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, मैं भाई हजरत अरशद सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया वो फरमा रहे हैं कि हम हर महीने आपके तमाम प्रोग्रामों में भरपूर शामिल होते हैं। तो वो कहते हैं हमारी गुजारिश है कि तुनीपुर का जो हमारा प्रोग्राम है ना, तो फैसलाबाद वालों आपने जरूर आना है। सूफी मुकद्दस साहब सुभान अल्लाह, फैसलाबाद की शान ने जी सूफी मुकद्दस साहब साढ़े। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह जी। सूफी इमरान साहब ये भानू तुनीपुर कला नहीं छड़ना। अच्छा हाँ, ते अपना शेख साहब की प्रोग्राम जे सालाना दा? अच्छा हैं, भरपूर हाजरी होवे। ये सारे जिन्ने ने ना जेड़े कदी कदी शौक ना तुहाडे नाल खाबा प्रोग्राम दे तुर पैंदे, होटल शोटल ते मरी शरी, इन्हां सारे खाबियां नूं फड़ो ते इन्हां नूं कहो सारिआं नूं तुरो यार। इस दफा 10 15 20 कारां दा काफिला होवे ते अज मैं आ रहा सी तू खुशाब दा प्रोग्राम करके ते एक बरात जा रही सी ते 25 30 गड्डियां लैना लगी होण ते मैनू बड़ा ना होया बड़ा शौक। मैं के काश इसी तरह संगी गड्डियां सजा के ते सोने दे मिलाद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। की ख्याल है? गड्डियां सजियां होण। अगले दिन लाहौर में लास्ट जो लाहौर का प्रोग्राम किया है ना हमने, उस संगी की ख्वाहिश थी, उन्हें क्या जी जमाल साहब ने कि जनाब बाबा जी की गड्डी ले आनी है, मैं बाबा जी की गड्डी सजानी है। उन्हें जनाब गड्डी सजवाई, गड्डी सजवा के उस तो बाद जनाब उन्हें बड़ा कोई इस्तकबाल किया। मैं इन्होंने कहा मैं कि यार मैनू अरसा हो गया प्रोग्राम कर दे, पर जड़ियां रीझां नाल इस बंदे प्रोग्राम कराया किसी जगह नहीं होया। बड़ा उन्हें इस्तकबाल बड़ा। मैं कि यार कहंदा बाबा साडा ते लाड़ा ही तू है। हाय 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 हाय, स्वाद आ जाए बाशो, गड्डियां सजी हुई हाय हाय हैं। ते किथे जा रहे हो जी? भाई कोई लाड़ा कोई होवे ना, किसी दा लाड़ा इंज दा होंदा एक अख वाला, किसी दा ऐ करके वेखण वाला, किसी दा कालू जियां क लाड़ा। साडा ते लाड़ा ही मदीने वाला है। खुदा दी कसमें साडे लाड़े वर्गा लाड़ा, एडा सोना साडा लाड़ा। सुभान अल्लाह है। ये अरशां दा लाड़ा, सुभान अल्लाह, फरशां दा लाड़ा, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह ओदा प्रोग्राम क्या बात है।
ते उत्ते खड़े होके की कहांगे, अज सोने नबी आवणे साडी महफिल को रंग लावणे, साडी महफिल को रंग लावणे, अज सोने नबी आवणे, 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 साडी महफिल को रंग लावणे, साडी महफिल को रंग लावणे, आसी सोना कमली वाला, अज आसी सोना कमली वाला, अज आसी सोना कमली वाला, साईं मोढ़े ते कंबल है काला, साईं मोढ़े ते कंबल है काला, अज आसी सोना कमली वाला, अज आसी सोना कमली वाला, साईं मोढ़े ते कंबल है काला, साईं मोढ़े ते कंबल है काला, साडा खुशियां दा अज सामणे, साडा खुशियां दा अज सामणे, साडा खुशियां दा अज सामणे, महफिल को रंग लावणे, झूम झूम के, झूम झूम के, दोनों हाथ चौके आवणे, अज सोने नबी आवणे, अज सोने नबी आवणे, अज सोने नबी आवणे, साडी महफिल को रंग लावणे, साडी आपने तैयारी करके आनी, सोने कपड़े पाने, सोने कपड़े, खुशबू ला के, वालां तेल ला के, कंघा वा के, सुरमा ला के, तैयारी करके, उस दिन खास तौर से चिट्टा सूट पाया होवे, ताज सजाया होवे, मोड़े ते रुमाल रखिया होवे, ते घर वाले पूछण किथे जा रहे हो, मिलाते जा रहे हैं कि क्यों, अज सोने नबी आवना है। सुभान अल्लाह। उथे मेरी तबीयत है, मैं जब भी मदीना शरीफ जाता हूं तो सरकार को ना दावत दे के आता हूं। और मैंने ना अभी हम गए हुए थे मदीना शरीफ, तो मुझे जमाल साहब कहने लगे कि हजूर को दावत दे दें 12 अप्रैल की। मैंने बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई, बच्चों का ऐसा शौक और ज़ौक है। मैंने इसे कहा बेटा मैं दावत दे चुका हूं, तो वो करीम है, कर्म करेंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आप में जिन दोस्तों ने मुल्तान शरीफ का प्रोग्राम देखा है ना, उनके वो कैफियत नहीं भूलते। और आप यकीन करें, जब मेला खत्म होता है ना, प्रोग्राम मुल्तान का खत्म होता है, दोस्त रोते हुए जा रहे होते हैं। कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है, संगी आके मुझे कहते बाबा जी यार मेला टूट क्यों गया है, महफिल क्यों मुका छड़ी, कहते जी करदा सी महफिल मुस्तफा दी सजी रहे। सुभान अल्लाह। बड़ा एक अजीब अनवार होते हैं। और अगर आपने इसको देखना हो ना अपनी खुली आंखों के साथ, तो आपने 12 अप्रैल को मेरे पास तशरीफ लेके आना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो जी। अच्छा हाँ, साहबजादा साहब फरमा रहे हैं भी थकी हुई गाड़ी नहीं करानी, गड्डियां भी सोनियां करानी है। सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं फैसलाबाद के दोस्तों के पास सूफी मुकद्दस साहब का नंबर ले लें और इनके साथ आप टाइम की सेटिंग करें, इनके साथ आपने मिल के आना है, तो इकट्ठे होके आए। सुभान अल्लाह। थकी गड्डी ना लैके आना, फिर बाद तुसी मैनू कॉल कर दिओ, असीं मसरूफ बैठे होने हैं, जनाब पैंचर हो गई, जनाब उत्थे वज गई, जनाब इंज हो गया। गड्डी अपने तरफों सोहनी लैके आओ, वजू करके दरूद पढ़ के दरूद दे फूके मार दे आओ। सुभान अल्लाह। है ना सिद्दीकी साहब, अक्सर संगी थकी गड्डी लैके तुर पे,
ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਡਗ 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 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਡਕ ਟਕ 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 ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੀਤਾ ਪਿਛਲਾ ਐ ਜੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਡੀ ਐ ਹਿਲਦੀ ਪਈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਦਾ महबूब भी सोना, ਉਹਦਾ ਰੱਬ भी सोना। सुभान अल्लाह। सोने हो के आना, सोने हो के आओगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद फरमाए। अपना बहुत ध्यान। वमा लेना इल्लल बलाग मुबीन। दरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएं, जहां जहां बैठे थे अपनी जगहों पे दरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला। शबे असरा के दूल्हा पिदाइम दुरूद। शबे असरा के दूल्हा पिदाइम दुरूद। नौशाए बज़ में जन्नत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हासियो ज़िक्र रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। ज़िक्र दोनों हाथ उठा के मिलके ज़िक्र इलाही दिलों को ज़रूर देता है। ज़िक्र इलाही दिलों तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह